Amen, amen, amen. क्यों ना आप अपने हाथों को उठाएं. Come on, we'll just worship the Lord. परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं. प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप एक अच्छे पिता हैं. प्रभु, हर एक अच्छा दान और वरदान आप ही की ओर से आता है. पिता, हमारी आंखों को खोल कि हम तेरी भलाई को समझ सकें, हम तेरी भलाई को जान सकें. पवित्र आत्मा जी, आप सत्य का आत्मा हैं. सारे सत्य में आप हमें ले चलें. आप महान महान स्तुतियों के योग्य परमेश्वर हैं. हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमेन. यू कैन बी सीटेड. आप सब बैठ सकते हैं. वी लव यू टू. थैंक यू सो मच. ओके, नाउ आमेन. गॉड इज गुड. परमेश्वर अच्छा है, भला है. और आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं. आमेन. सो आई वांट यू टू क्विकली सेटल डाउन. जहाँ कहीं आप हैं, वॉलंटियर्स, बहुत ज़रूरी है कि हम इस वचन को समझें, हम इस वचन को जानें. आज जो सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ वो है सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र. और कितना ज़रूरी है हमें इस बात को जानना, पहचानना कि इसका मतलब क्या है. आई नो, वी ऑल नो, हम लोगों ने सुना है बहुत बारी. वी हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स. गॉड इज़ आवर फादर, वी आर हिज चिल्ड्रन. बट व्हाट डज इट रियली मीन? तो हम लोग, मैं आराम से आपको लेके जाऊंगा, बट आई वॉन्ट दिस वर्ड टू गो. मैं चाहता हूँ ये वचन आपके दिल में जड़ पकड़े, कि हम उस उद्देश्य को सच में पहचान सके, समझ सकें, जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आया. क्योंकि ज़्यादातर जो विश्वासी हैं वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल हमें पापों की क्षमा देने के लिए आया था. So many people, they just think that salvation is about forgiveness. कि जो उद्धार है वो पापों की क्षमा के बारे में है. हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, हमारे पाप क्षमा हो गए, अब हम स्वर्ग जा रहे हैं. बट forgiveness is just the doorway. पापों की क्षमा होना तो केवल शुरुआत है उद्धार का. Salvation, that's not the fullness of salvation. Forgiveness of sins is not the fullness of salvation. पापों की क्षमा उद्धार की परिपूर्णता नहीं है, ये तो केवल शुरुआत है. Sonship is the destination of salvation. Okay? पुत्र प्रकट होना उद्धार की परिपूर्णता है. और हम आराम से उस चीज़ को देखेंगे कि आप इस बात को समझ सकें. That how it's very important, right? जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप उत्पत्ति पढ़ते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं, बिफोर देयर वाज सिन देयर वाज अ सन. ओके, जब पाप नहीं था, जब सब कुछ परफेक्ट था, सिद्ध था, तब एक पुत्र था. लूका 3:38 में, कैन यू जस्ट ब्रिंग द टीवी? लूका 3:38 में बाइबल हमें बताती है कि जो आदम था, Adam was not just a creation of God, he was not just a creature. केवल एक सृष्टि नहीं था परमेश्वर की, वो एक क्या था? बोलो, पुत्र था. आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया? पुत्र बनाया. आदम वह परमेश्वर का क्या था? पुत्र था. The son of Seth, the son of Adam, the son of God. Adam was the son of God. Okay, so it's very important that you understand the gospel. क्योंकि अगर आप केवल ये सोचते हो कि सुसमाचार केवल पापों की क्षमा और स्वर्ग जाने के बारे में है, तो यू आर रिड्यूसिंग द गॉस्पेल एंड यू आर डाइल्यूटिंग द गॉस्पेल. आप उसको इतना छोटा कर रहे हो. थिंक अबाउट दिस. अगर परमेश्वर की इच्छा केवल ये थी कि हम सदा उसके साथ स्वर्ग में रहें, तो आदम को वो स्वर्ग में ही बनाता. क्या जरूरत थी कि परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी के ऊपर रखा? जब आप पुराने समय में देखें, ज्यूइश टाइम्स में भी आप देखें, एक जो
पुत्र होता था या जो बच्चे होते थे, दे वर सपोज टू कैरी द आइडेंटिटी ऑफ देयर फादर। तो यूजुअली जब आप देखोगे, जो किसान है उसका बेटा भी किसान होता था। इसीलिए यीशु मसीह कारपेंटर था, क्योंकि पृथ्वी पे जो यूसुफ था वो कारपेंटर था। So a son was supposed to carry the profession of their father. They were supposed to be the image bearers of their father. कि जो पुत्र है वो अपने पिता की छवि को प्रकट करने वाला हो। Amen? So आज हम देखेंगे sonship के बारे में। ओके, और हल्के हल्के जब हम आगे बढ़ेंगे, टुडे आई जस्ट ले अ फाउंडेशन। मैं आज केवल एक नींव डालूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड। मगर याद रखना, वचन उसी को समझ में आता है जो वचन समझना चाहता है। प्रभु कभी भी आप पर जबरदस्ती नहीं थोपेगा, मगर जो लोग वचन को समझना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उन पर वचन को प्रकट करता है। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू विल ऑलवेज लिव बाय द ट्रूथ्स दैट यू नो। आप उन सत्य को जो आप जानते हो, उनके द्वारा हम जीते हैं। उनके द्वारा जो आपका जीवन है, जो उसका प्रकटीकरण है, वो इस पर निर्भर करता है कि वो सत्य को आप जानते हो या पहचानते हो या नहीं। आमीन। सो बहुत सारे मसीह लोग हैं, मेनी क्रिश्चियंस अंडरस्टैंड सैल्वेशन। बहुत सारे मसीह लोग हैं जो उद्धार को समझते हैं एज इन पापों की माफी, मगर बहुत कम मसीह हैं जो संशिप को पूरी तरीके से समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। हाँ, परमेश्वर हमारा पिता है, मगर इसका असली में मतलब क्या है वो हम आज देखेंगे। सो एक चीज हमने क्या देखी, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को क्या बनाया था? पुत्र बनाया था। जब पुत्र बनाया था, जो शब्द सन हिब्रू में है, दैट इज द वर्ड बेन। बेन, B-E-N। इसका मतलब परमेश्वर ने आदम को बनाकर उसको एक देह इसलिए दी और उसको इसलिए पृथ्वी के ऊपर रखा कि आदम पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर को प्रतिनिधित्व करे या रिप्रेजेंट करे, कि वो इमेज बेयरर हो परमेश्वर का, परमेश्वर की जो छवि है उसको प्रकट करने वाला हो। That means Adam was supposed to be exactly the representation of his father. पृथ्वी पर आदम क्या होना था? अपने पिता का क्या होना था? स्वरूप होना था। Okay? Let's go to Genesis 1:26. उत्पत्ति 1:26 हम देखेंगे। यहां पे क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। सो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो दो चीज उसको दी। क्या दिया? अपना स्वरूप और अपनी समानता। गॉड गेव हिम हिज इमेज एंड गॉड गेव हिम हिज लाइकनेस so that he can function exactly like God. इसका मतलब आदम हूबहू परमेश्वर की तरह फंक्शन कर सके, पृथ्वी पर कार्य कर सके। If you do not know your original design, you will settle for something far less than for what you were created. अगर आप अपनी असली पहचान को नहीं समझते तो आप बहुत निचले स्तर की जिंदगी में आप सेटल हो जाओगे। Amen? मगर आपको परमेश्वर ने किस लिए बनाया? मानव जाति को क्या दिया जब मानव जाति को बनाया? अपना स्वरूप, अपनी समानता, so that they can walk in dominion. Dominion. Dominion ये शब्द रोडा, which means आदम को ये सामर्थ्य दी कि वो हर चीज को अपने पांव तले कर सकता है। क्या कर सकता है? हर चीज को अपने पांव तले कर सकता है। ये क्या दिया आदम को? क्या दिया? कम ऑन, क्या दिया? अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार दिया। आदम क्या था? परमेश्वर का क्या था? तो बेटों को क्या देता है परमेश्वर? आदम अगर बेटा था तो उसको क्या दिया? अधिकार दिया। Amen? But we know that Adam messed up. और हम जानते हैं कि आदम जो जगह परमेश्वर ने उसको दी थी उससे बहुत नीचे गिर गया। That's why we say the fall of man. क्योंकि जिस जगह परमेश्वर ने उसे रखा था, कहाँ रखा था जानते हैं आप? बोलो, अपने लेवल में रखा था। कहाँ रखा था? अपने लेवल में रखा था। वहां से क्या हो गया? गिर गया और पुत्र की जगह अब शैतान का गुलाम बन गया। Adam became a slave to sin, a slave to Satan. मगर आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया था? पुत्र बनाया था। But Adam messed up. Okay, अभी तक ठीक है? All right. So, if I can say this way, sonship is the highest revelation
of salvation. Sonship is the highest revelation of salvation. उद्धार का सबसे बड़ा प्रकाशन जो है वो क्या है? पुत्रत्व है. अगर इसको इन शब्दों में कहूं तो पुत्रत्व. Amen. Sonship. अगर आप इसको नहीं समझते, आप बस ये बोलोगे हाँ जी हम पापी थे, हमारे पाप क्षमा हो गए. You'll hear many believers say, I'm a sinner saved by grace. That's the most messed up definition I've heard. I'm a sinner saved by grace. मैं एक पापी हूं जो अनुग्रह से बचाया गया. Before mankind became a sinner, mankind was a son. इससे पहले आदम पापी बनता, आदम एक पुत्र था. क्या था आदम? पुत्र था. वो पुत्र से गिर गया, पुत्र के स्वरूप से गिर गया, एक दास बन गया, अधिकार को खो दिया. Amen? आप जानते हैं जितना ये क्रिएशन है, जो जानवर हैं, परमेश्वर ने आदम को बुलाया और आदम को कहा नाम रख. जानवरों के नाम रख, चीजों के नाम रख. परमेश्वर ने नहीं रखे, आदम को बोला नाम रख. उस जगह से गिर गया. इसीलिए आप जानते हैं जितना ये क्रिएशन है, जो जानवर हैं, परमेश्वर ने आदम को बुलाया और आदम को कहा नाम रख. जानवरों के नाम रख, चीजों के नाम रख. परमेश्वर ने नहीं रखे, आदम को बोला नाम रख. But Adam fell from that place. और क्योंकि आदम उस जगह से गिर गया, इसीलिए यीशु मसीह केवल पापों की क्षमा देने के लिए नहीं आया, मगर उस स्थान को वापस आदम को देने के लिए आया जो आदम खो चुका था. Jesus came to restore the same position of a son that Adam had lost. Amen? इसीलिए यीशु मसीह क्यों आया? वापस जो जगह आदम ने खो दी थी, उस जगह को वापस आदम को देने के लिए आया. और वो जगह कौन सी थी? क्या थी जगह? पुत्र को क्या दिया जाता है? अधिकार. मैंने आपको बताया अधिकार का मतलब क्या है? हर चीज पांव के नीचे कर देना. इसीलिए जब यीशु मसीह ने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया तो हमें क्या दिया? लूका 10:19 में लिखा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का वही अधिकार जो आदम को दिया गया था. डोमिनियन. आई एम गिविंग यू बैक द डोमिनियन. आमेन. किसको रौंदने का? बगीचे में किसने आदम को बरगलाया? यानी आदम चाहता तो उस सांप को रौंद सकता था, उसने उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया. Adam had authority over every creeping thing that creepeth upon the face of the earth. आदम के पास अधिकार था हर एक रेंगने वाली वस्तु के ऊपर. But he did not use his authority. Amen? इसीलिए परमेश्वर का पुत्र आया कि ताकि हमें पुत्र का स्थान दे सके. Not just forgiveness of sins. You getting forgiven and going to heaven, that is a cheap version of the gospel. If you think Jesus just came to take you to heaven, that's diluting the gospel. अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह केवल इसलिए मेरा पाप क्षमा हो जाए और मैं स्वर्ग चल जाऊं, ये बहुत निचले स्तर का सुसमाचार है. सुसमाचार इससे कई ज्यादा महिमा से भरा हुआ है. Amen? आदम क्या बन गया था? अब क्या बन गया था? दास बन गया था. क्या बन गया था? पहले आदम क्या था? फिर क्या बन गया? परमेश्वर का पुत्र. क्या बनकर आया? क्या बनकर आया? दास. जो पुत्र था उसने दास का स्वरूप लिया ताकि जो दास हैं उन्हें वापस पुत्र की जगह दे सके. That's why the Bible says Jesus humbled himself and took the form of a servant. जो पुत्र था वो दास बनकर आ गया, हमारी जगह ले ली. जो पुत्र था, जो महिमा में था, जो पिता के साथ था, वो नौकर बन गया, दास बन गया, ताकि जो दास बन गए थे उन्हें वापस लेपालकपन होने का अधिकार दे दे. आमीन. यूहन्ना 1:12 में वचन कहता है जितनों ने, इंग्लिश बाइबल सेज एज मेनी एज. दिस इज अ ब्यूटीफुल वे टू, बहुत अच्छा तरीका इसको प्रेजेंट किया. जितनों ने, यानी जितनों ने, इसका मतलब आप कौन से कुल से हैं, कौन सी जाति से हैं, आपका कलर कैसा है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जितनों ने, यानी ये ऐसा नहीं है कि 1000 लोगों ने उसे पुकारा और केवल 2 की अरदास सुनी गई. जितनों ने, जितनों ने, as many as, that means not even one will be left. एक भी छोड़ा नहीं जाएगा. जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? क्यों? क्योंकि संतान के पास क्या है? इसीलिए जब हमने यीशु को ग्रहण किया तो उसने हमें क्या दिया? सबसे पहली चीज क्या दी? पुत्र होने का अधिकार दिया, संतान होने का अधिकार दिया. जितनों ने, as many as, I said as many as,
as many as, जितनों ने, amen, हालेलुया। यानी आप कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, आप कोई अछूत कोई नीची जात कोई बड़ी जात नहीं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। यानी अब फर्क नहीं पड़ता, it doesn't matter who you were before Christ. You cannot take glory in your last name, in your tribe. मैं जी इस कुल का हूं, मैं जी इस घराने का हूं, अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपकी पहचान वो नहीं जो आप थे, मगर अब आपकी पहचान वो है जो अब आप मसीह में हो। क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको एक नई पहचान दी गई, क्योंकि वे लोग, अब वचन कहता है, मांस और लहू से नहीं जन्मे हैं। वे किससे जन्मे हैं? परमेश्वर से जन्मे हैं। ओके, सो नाउ वी सी दैट जीसस केम also as a son. जितनों ने उसे ग्रहण किया, John 1:12, जितनों ने उसे ग्रहण किया, ये उसे कौन है? यीशु मसीह। मगर अगर कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ोगे, अगर संदर्भ में पढ़ोगे, यूहन्ना 1 में किसको ग्रहण करने की बात कर रहा है? हाँ, आदि में क्या था? यूहन्ना 1:1 में कहता है, आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के वचन ही। जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे ग्रहण किया? जितनों ने वचन को ग्रहण किया, तो क्या हुआ? उनको क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। यीशु मसीह ने, एक व्यक्ति निकोदेमस यीशु के पास आया और बोला, कैन यू पुट दैट, लेट्स रीड इट। यूहन्ना 3:1 से पढ़ते हैं साथ में। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। आगे, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ हो तो नहीं दिखा सकता। सो निकोदेमस ने देखा, जो यहूदियों का सरदार है, वो जानता था कि बहुत सारे फरीसी हैं जो प्रचार करते हैं, बहुत सारे फरीसी हैं जो धार्मिक बातें करते हैं, मगर ये जो व्यक्ति है ये अलग है, क्योंकि जो काम इसके द्वारा होते हैं वो मनुष्य नहीं कर सकते, वो मनुष्यों के लिए करना असंभव है। तो वो यीशु के पास आके कह रहा है कि जो तू काम करता है, अगर परमेश्वर किसी के साथ ना हो तो वो ये काम नहीं कर सकता। आगे देखिए यीशु ने क्या कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख। निकोदेमस क्या पूछ रहा है और यीशु क्या उत्तर दे रहा है? वो कह रहा है, जो तू कर रहा है कोई मनुष्य नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ। यीशु कह रहा है, जब तक तू नया जन्म ना ले, इंग्लिश बाइबल सेज अनलेस यू आर बोर्न अगेन यू कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। यानी जो तू देख रहा है निकोदेमस, जो तू चिन्ह देख रहा है, वो स्वर्ग के राज्य के चिन्ह है। मगर ये जो स्वर्ग का राज्य है, अगर तू इस राज्य को देखना चाहता है, अगर तू इस राज्य में प्रवेश करना चाहता है, तो तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। नए सिरे से यानी निकोदेमस, तू पहले से मां से तो जन्मा है, तो अपनी मां के गर्भ से जन्मा है, मगर एक नए सिरे का जन्म है, तुझे उस नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, तब तू स्वर्ग के राज्य को देख सकता है। यानी अच्छे कर्म करके आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वरना यीशु निकोदेमस को कहता, पुण्य के काम कर, गरीब को रोटी खिला, जबकि वो बहुत जरूरी है, उसको वो अच्छी चीज है, अच्छे कर्म के लिए परमेश्वर कहता है, वो हमें सिखाता है, मगर पुण्य के काम आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं दे सकते। यीशु निकोदेमस को बता रहा है, निकोदेमस, जो तू मुझे देख रहा है ये काम करते हुए, ये एक अलग राज्य के काम है, ये एक अलग राज्य है जिसको लेकर मैं आया हूं। मगर निकोदेमस, जब तक तू नए सिरे से जन्म न ले, वो पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा। कई लोग इसको गलत तरीके से ट्विस्ट करते हैं, कहते देखो यीशु मसीह ने भी पुनर्जन्म के बारे में बताया। यीशु ने ये नहीं कहा तू अगर दोबारा जन्म ले, उसने कहा नए सिरे से जन्म लेना, यानी नए तरीके से जन्म लेना। तो निकोदेमस को समझ में नहीं आया और उसने कहा, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मैं कैसे अपनी मां के गर्भ में जा सकता हूं? क्योंकि निकोदेमस केवल एक तरीके के जन्म को जानता है जो हम भी जानते हैं, मगर यीशु मसीह एक अलग सिरे के जन्म के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है, निकोदेमस, मैं मांस और लहू से जन्म लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आत्मा से जन्म लेने के लिए कह रहा हूं। क्योंकि जो मांस से जन्म लेता है वो क्या है? वो मांस और लहू है, मगर जो आत्मा से जन्म लेता है वो क्या है? वो आत्मा है। अगर आप इस दुनिया में आज केवल दो तरीके के लोग हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ईसाईयत नहीं है, इट्स नॉट अबाउट क्रिश्चियनिटी। इस दुनिया में केवल दो तरीके के लोग हैं, जो मांस और लहू से जन्मे हैं और जो आत्मा से जन्मे हैं।
जो मांस और लहू से जन्मे हैं वो मिट्टी हैं, और मिट्टी आखिरी में मिट्टी में मिल जाएगा और वो मिट्टी नाश हो जाएगी। मगर जो आत्मा से जन्मे हैं वो अविनाशी हैं, वो कभी नाश नहीं होंगे। आमीन। सो ये धर्म के बारे में नहीं है, ये ईसाई बनने के बारे में नहीं है, ये आत्मा से जन्म लेने के बारे में है। ओके, ठीक है। अभी तक यीशु क्या कह रहा है? तुम्हें क्या करना है निकोदेमस? तुझे क्या करना है? तुझे आत्मा से जन्म लेना है। अब निकोदेमस कह रहा है मैं कैसे अपनी मां की कोख में चला जाऊं दोबारा? अगर उदाहरण लेते हैं, चला भी जाए तो भी मांस और लहू से ही पैदा होगा। इसीलिए करोड़ों बार जन्म लेने से मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि आप दोबारा मांस से ही पैदा होगे। मांस और लहू स्वर्ग के राज्य को प्रवेश नहीं। The Bible says flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. मांस और लहू स्वर्ग के राज्य की मिरास या उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। चाहे आप 64 करोड़ बार जन्म ले लो, तब भी मिट्टी ही रहोगे और स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। सो मोक्ष बार बार जन्म लेकर नहीं होता, मोक्ष आत्मा से एक बार जन्म लेके होता है। ओके, इसमें ईसाई, हिंदू, जैनी इसके बारे में नहीं है। यीशु मसीह धर्म के बारे में नहीं आया था। वो कह रहा है जो मांस और लहू से पैदा हुआ वो मांस और लहू है, जो आत्मा से पैदा हुआ वो आत्मा है। सो वो क्या कह रहा है? निकोदेमस कह रहा है, निकोदेमस यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। निकोदेमस यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। अब सवाल ये आता है, निकोदेमस को तो नहीं पता, वो कह रहा है मैं क्या करूं, कैसे अपनी मां के गर्भ में जाऊं? द क्वेश्चन नाउ कम्स, हाउ शुड वी गेट बॉर्न अगेन? कैसे हम नया जन्म पा सकते हैं? हाउ? हमने जॉन 1:12 में क्या देखा? जितनों ने उसे ग्रहण किया, वो क्या है? जितनों ने किसे ग्रहण किया? वचन को ग्रहण किया। किस वचन को ग्रहण किया? जिसने उस सुसमाचार को ग्रहण किया। आमीन। पहला पत्रस 1:23 लगाइए। पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा कौन सा जन्म पाया है? नया जन्म पाया है। नया जन्म। जो आपका बर्थडे है, जो आपका जन्मदिन है, वो पुराना जन्म है। जिस दिन आपने वचन को ग्रहण किया, वचन ने आपको एक नया जन्म दे दिया है। ओके, नाउ यहां पे जो वचन है, बाइबल हमें बताती है कि जो वचन है वो किसकी तरह है? अविनाशी बीज, इनकरप्टिबल सीड। क्यों परमेश्वर अविनाशी बोल रहे हैं? क्योंकि जो आपके पिता के बीज से आपने जन्म लिया वो नाशवान बीज है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो यानी जितने नाशवान बीज से जन्म लिया है वो नाश हो जाएंगे। Because it's a corruptible seed. It won't abide forever. वो अनंत तक नहीं रहेगा, वो नाशवान बीज है। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है एक नया जन्म है, जिसमें जो बीज है, जो पिता का बीज है, जो वचन है, वो अविनाशी बीज है। और अगर उस अविनाशी बीज से जन्म लोगे तो अनंत जीवन जियोगे, कभी नाश नहीं हो सकते। When we received the word, जब हमने वचन को ग्रहण किया, यूहन्ना 1:4 लगाइए। इस वचन में क्या है? क्या है? उसमें जीवन था, और जीवन उस वचन में क्या है? सो जब वो बीज हमारे अंदर आया, हमारी आत्मा में, तो कौन सा जीवन हमारी आत्मा में आया? परमेश्वर का जीवन आया। जैसे एक मां, जैसे एक स्त्री के गर्भ में जब एक पति पत्नी एक होते हैं, और वो बीज जब एक स्त्री के गर्भ में जाता है, तो कौन सा जीवन जाता है? जो मनुष्य का जीवन है वो वहां अंदर जाता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब हमने परमेश्वर के अविनाशी बीज को ग्रहण किया, तो जो परमेश्वर का अनंत का जीवन है वो हमारी आत्मा में प्रवेश हो गया। और बीज के अंदर स्वरूप छुपा है। मेरे पीछे बोलो, बीज के अंदर स्वरूप छुपा है। कभी आपने सोचा है कौन, किसने डाल दिया वो इंटेलिजेंस? Who put that intelligence in the seed? कि जब वो बीज बड़ा हुआ, आपकी 6 आंखें नहीं हुई, 2 ही हुई। किसने बताया उसको? गर्भ में किसने बताया?
कि आपके 6 हाथ नहीं हुए? इट इज ऑलरेडी एम्बेडेड इन द सीड। वो पहले से बीज में परमेश्वर ने डाला हुआ है कि आप अपने पिता के स्वरूप में, अगर आपके पिता लंबे रहे तो आप भी लंबे होगे। क्यों? अगर तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये अपने पिता की तरह हूबहू क्या दिखता है। हालेलुया। यीशु ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने मेरे पिता को देख लिया है। हालेलुया। जब हमने उस बीज को ग्रहण किया तो उस बीज के साथ हमारे अंदर क्या आया? परमेश्वर का जीवन आ गया। इन हिम वाज लाइफ। परमेश्वर का जीवन। जब परमेश्वर का जीवन आपकी आत्मा में आ गया, अब आपकी आत्मा अविनाशी है। मृत्यु का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। Death has no power over you. मगर जो नाशवान, हम सब नाशवान बीज से जन्मे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? हम लोग सब नाशवान बीज से जन्मे हैं और उसमें आदम का जीवन है जो क्षण भर का है, क्योंकि Adam's he was disconnected from the life of God. आदम क्या हुआ? अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप समझ सकते हैं। आपने देखा पंखा घूम रहा है बहुत तेज, आपने फुल रेगुलेटर कर रखा है, पंखा घूम रहा है, आपने स्विच ऑफ कर दिया तब भी पंखा घूमता है कुछ समय में। यही हमारा जीवन है। जब आदम ने पाप किया तो स्विच हो गया ऑफ, अब जितनी देर तक पंखा घूमता है वही मनुष्य का जीवन है। मगर अगर उस घूमते पंखे के अंदर एक ऐसे जनरेटर से आप उसे कनेक्ट कर दो जो कभी बंद होने वाला नहीं है, the life of God, we are connected with the life of God। अब परमेश्वर का जीवन हमारी आत्मा में आ गया, अविनाशी बीज है। हालेलुया, आमीन। और जैसे आपके माता पिता दिखते थे वैसे आप भी दिखते हो। कितनी प्रार्थना और उपवास कर लो, वो बदलने वाला नहीं है। कितनी प्रार्थना कर लो, गोल्डन बाल नहीं आने वाले। अगर आपको याद है, मैंने पार्लर वाला एक एग्जांपल दिया था। अगर माता पिता के बाल काले थे तो काले ही बाल होंगे। अगर माता पिता की आंखें काली थी तो काली होंगी। हरी आंखें करानी है तो फिर लेंस पहनना पड़ेगा। यही धर्म है। धर्म हमें बाहर से चेंज करता है, परमेश्वर बीज को बदल देता है। इसीलिए समझो इस बात को। इट्स नॉट, ये ईसाइयत के बारे में यही तो सबसे बड़ा धोखा है जो आज लोगों ने समझ लिया है। वो उसको एक धर्म समझ लेते हैं। जितनों ने उस वचन को, अविनाशी बीज को ग्रहण किया, जितनों ने, जैनियों ने, हिंदुओं ने, गुजरातियों ने, मराठियों ने, नेपालियों ने, जितनों ने, चाहे कोई भी कुल हो, चाहे कोई भी भाषा हो, जितनों ने उस अविनाशी बीज को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जिस दिन आप इस बात को समझ गए, अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आमीन। आपकी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ जाता है। और जैसे मैंने बताया, बीज के अंदर वो इनग्राफ्टेड है। वो ऑलरेडी परमेश्वर ने एक इंटेलिजेंस डाल रखा है कि जो बीज है उसमें पिता की छवि छुपी है। तो जब बच्चा बड़ा होगा तो अपने पिता के डील डॉल में बढ़ने लग जाएगा। जब आप मसीह में बढ़ने लग जाते हो तो अपने पिता के डील डॉल में बढ़ने लग जाते हो। जैसे जैसे बढ़ते जाते हो अपने पिता का स्वभाव प्रकट करने लग जाते हो। वचन कहता है यीशु मसीह बुद्धि में और डील डॉल में और उस फेवर में परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ बढ़ता गया। आमीन। तो अब जो चीज है वो ये है कि अब जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे अपने पिता का स्वभाव प्रकट होता रहेगा। आमीन। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य उस राई के दाने के बीज के बराबर है जो जब बोया जाता है तो बहुत ही छोटा लगता है। ऐसा लगता है ये क्या होगा, मगर कुछ समय में सबसे बड़ा पेड़ बन जाता है। स्वर्ग का राज्य उस खमीर की तरह है जो एक आटे में जब मिलाया जाता है उस समय कुछ पता नहीं लगता, मगर थोड़े समय में खमीर पूरे आटे को खमीर कर देती है। जब ये बीज आपकी आत्मा में आया तो कुछ पता नहीं लगा, आपको लगा अरे अभी क्या हुआ, मगर रुक जाओ क्योंकि ये खमीर आपको पूरा खमीर कर देगा। ये बीज आपको पूरी तरीके से बदल डालेगा। आमीन। This seed will transform you from inside out। ये बीज पूरी रीति से आपको बदल देगा। आपको पता नहीं चला बीज बढ़ रहा है अंदर। जैसे एक माँ जिसके घर में एक बच्चा होता है उसको पता नहीं चलता, वो अल्ट्रासाउंड कराने जाती है तब पता लगता है वेट इतना है, बच्चा बढ़ रहा है अंदर। ऐसे ही आपके अंदर मसीह बढ़ रहा है। अभी रुक जाओ,
हर एक आदत बदल जाएगी, हर एक डर चला जाएगा, बात करने का तरीका बदल जाएगा, प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा, चलने का तरीका बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बीज आपकी आत्मा में प्रवेश कर चुका है और वो बीज अब बढ़ रहा है। Amen? The Bible says we are confirmed, we are predestined to be conformed into the image of the Son of God. बीज क्या है? हाँ? बीज क्या था? बीज क्या था? आदि में क्या था? वचन ने हमारे साथ क्या किया? 14वें अध्याय में डेरा किया। क्या किया वचन ने? वचन ने देह धरा और मनुष्य के बीच में क्या किया? डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि एकलौते पुत्र की। तो वचन कौन है? कौन है वचन? कौन है वचन? तो ये जो यीशु जो वचन है, और उस वचन का बीज जब हमारे अंदर आ गया और बीज उसके स्वरूप में बन जाता है, तो किसके स्वरूप में बन जाओगे? हम किसके स्वरूप में बन जाओगे? इसीलिए बाइबल कहती है अब मूसा की तरह नहीं बनोगे, दाऊद की तरह नहीं बनोगे, एलिया की तरह नहीं बनोगे, दानियल की तरह नहीं बनोगे, इवन अपोस्टल पॉल की तरह भी नहीं बनोगे। आप निर्धारित जो खांचा है, जो डीएनए है, वो उस बीज का है जो बीज वचन था और आदि में परमेश्वर के साथ था। इसीलिए जो मंजिल है वो स्वर्ग नहीं है। ओहो, लोग बोलेंगे ये क्या हो गया? मंजिल स्वर्ग नहीं है। ओके, मंजिल क्या नहीं है? मंजिल स्वर्ग नहीं है। मंजिल प्रभु यीशु मसीह की तरह हूबहू बन जाना है। आप जानते हो एक दिन हम सब हूबहू मसीह की तरह प्रकट हो जाएंगे। अरे आप नहीं समझ रहे। कई लोग कहते हैं अरे प्रभु जैसे तैसे करके बस स्वर्ग घुसा दे, यही मेरी बहुत बड़ी कृपा होगी प्रभु, नरक मत भेजना, जैसे तैसे करके स्वर्ग में एंट्री करा दे प्रभु, बस मैं धन्य हो जाऊंगा। प्रभु कह रहा है अरे तुम नहीं जानते अभी सुसमाचार को, अभी तुम सुसमाचार को नहीं जानते। अरे जब अविनाशी बीज आ गया तो नाश कैसे हो सकते हो? वरना वचन झूठा होगा। अगर अविनाशी बीज से जन्म ले लिया तो नाश नहीं हो सकते। मैंने कहा अगर अविनाशी बीज से जन्म ले लिया तो नाश नहीं हो सकते। और अगर अविनाशी बीज से जन्म लेने के बाद भी नाश हो सकते हो तो गॉस्पेल से बड़ा, सुसमाचार से बड़ा स्कैम कुछ नहीं था दुनिया में। चारा घोटाला कोई घोटाला नहीं, सबसे बड़ा घोटाला सुसमाचार का घोटाला है। समझ रहे हो? एंड गॉड वुड बी अ स्कैम आर्टिस्ट। परमेश्वर फिर घोटाला करने वाला होगा। सो अब जिस चीज की हम चाह कर रहे हैं, जिस चीज के पीछे हम हैं, वो स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग तो बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि वचन कहता है अरे एक बेटा सदा घर में रहता है। हाँ, स्वर्ग जाना नहीं है उद्देश्य, स्वर्ग तो जाओगे, उद्देश्य कुछ और है। जानना चाहते हो उद्देश्य? चलो लगाओ पहला यूहन्ना 3:1, 1 जॉन 3:1। हमने पिछले संडे भी देखा था, आप दोबारा देखते हैं। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। अब होता क्या है, जब आप ये आयतें पढ़ते हैं ना, कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ना ऐसी संतान बोला है। जैसे लोग नहीं बोलते ओ बेटा कैसा बेटे, तो मैंने कह रहा ओ बेटे। संतान क्यों कहला रहे हो आप परमेश्वर की? कम ऑन टॉक टू मी। क्यों परमेश्वर की संतान कहला रहे हो? हाँ, परमेश्वर ने देखो कैसा प्रेम हमसे किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। क्यों कहला रहे हो आज आप परमेश्वर की संतान? क्योंकि आपने उससे जन्म लिया। जब जन्म लिया तो क्या बन गए? उसकी संतान। सो हियर दिस, इट्स नॉट अ टाइटल दैट गॉड यूजेस। ये केवल एक कहने का टाइटल नहीं। जैसे लोग आज बोलते हैं अरे तू मेरे बेटे जैसा है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा तू मेरे बेटे जैसा है। हमने उससे जन्म लिया तो हम बेटे हैं। हम बेटे जैसे नहीं है। फिर से मेरी बात सुनो, हम बेटे जैसे नहीं है, हम बेटे जैसे, हाँ, आमेन, बेटे हैं। बेटे क्यों हैं? क्विज टाइम। बेटे क्यों हैं? क्योंकि हमने उससे जब जन्म लिया तो हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया, यू गाइस आर सो स्मार्ट। ओके, और हम यू शुड हैव दिस कॉन्फिडेंस। और हम बनेंगे नहीं हैं। जब जन्म लिया तो हालेलुया। आपने देखा है जब कोई पावरफुल आदमी का बेटा होता है, एक बोल्डनेस, एक कॉन्फिडेंस होती है उनके अंदर। हाँ, यूजुअली आप देखोगे वो क्या बोलते हैं, तू जानता नहीं कि मेरा
मेरा एक हियाव आ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं उनका बाप कौन है। अब ये समय आ गया है कि मसीह लोग जान ले कि उनका बाप कौन है। आमीन। जब दुष्ट आत्माएं आए, जब शैतान आए, जब परीक्षाएं आए, जब बीमारियां आए, जब मुश्किल समय आए, तो बोलो तू जानता नहीं मेरा। हालेलुया। यीशु जानता था उसका बाप कौन है। अब समय है कि मसीह लोग जान ले कि उनका बाप कौन है। आमीन। When you know who's your father, it is going to give you a boldness. It gives you a boldness. आपको एक boldness आ जाए, हियाव आ जाता है। तो बोले भैया हमें नहीं पता मरने के बाद क्या होगा, यीशु मसीह हमें ग्रहण करेगा या नहीं करेगा। ये उन बच्चों के बारे में जो अपने बाप को नहीं जानते। अनाथों की तरह जी रहे हैं आज, क्योंकि नहीं जानते उनका पिता